हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और जैसा कि आपने थंबनेल में ही टॉपिक देखा होगा कि आज का वीडियो क्या है, आज क्या बताने वाले, क्या जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। क्योंकि आप ही लोगों में से एक भाई मेरे से बात कर रहा था इंस्टाग्राम पे, वो ये मेरे से मुद्दा डील किया कि ब्रदर ऐसा बताओ जो कम पढ़ा लिखा हो उसके लिए क्या हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा सोल्यूशन आप दीजिए जिसको ज़्यादा नॉलेज ना हो। तो इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कम पढ़े लिखे हो या बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे हो या कितना पढ़े लिखे हो उसकी बात। ठीक है, तो इस वीडियो में ये चर्चा करूंगा कि बिजनेस के बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो बिजनेस में इंटरेस्टेड हो वो इस वीडियो में बने हुए रह सकते हैं। इसकी जानकारी यहाँ मैं शेयर करने वाला हूँ। और जानकारी वो ये है कि आटा चक्की का मिल, आप लोग समझ ही रहे होंगे आटा चक्की मिल क्या होता है। बहुत लोग नहीं समझे तो बता देता हूँ। जहाँ आटा वगैरह गेहूं पीस करके जो आटा में कन्वर्ट होता है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आटा चक्की के मिल के बारे में कि कैसे क्या हो सकता है जी, इसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारियाँ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में कि कैसे क्या करना चाहिए, कैसे खोलना चाहिए, खोले कैसे, क्या करें, कितना खर्च बैठ सकता है, ये सब बातें करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले ये सब चीज़ खोलने के लिए उम्र क्या होनी चाहिए, क्या हर एक उम्र में खोल सकते हैं, तो वो तो आपकी इच्छा, बिल्कुल खोल सकते हो। बट अगर जो अभी उम्र कम है तो मैं कहूँगा थोड़ा सा पढ़ाई पे ही ध्यान दीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। जितना अच्छा नॉलेज होगा उतना अच्छा आप अर्निंग जीवन में कर सकते हो। ठीक है, तो आप अपने अर्निंग पे फोकस करने से पहले लर्निंग पे फोकस करो। जितना अच्छा लर्निंग होगा उतना अच्छा अर्निंग होगा। आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, इसलिए शिक्षा पे पहले फोकस कीजिए। लेकिन बहुत लोग होते हैं क्या, कॉलेज ड्रॉप आउट कर चुके हैं या पढ़ाई लिखाई को छोड़ चुके हैं, ड्यू टू सम रीज़न होता है। बट फिर सोचते हैं कि चलो भाई मैं तो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ और मैं चाहता था कुछ पैसे कमाऊँ, बिजनेस करूँ, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या मैं करूँ जिसमें मैं अच्छे खासे मैं पैसे कमा सकूँ। तो उसी के लिए वीडियो आटा चक्की वाला। ठीक है, कि नॉलेज थोड़ी कम है भाई, या फिर मैं 12th पास करके ही छोड़ दिया, या बिल्कुल मैं पढ़ नहीं पाया यार, फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी, बट अब मैं चाहता हूँ अपने बच्चों को, आने वाले पीढ़ी को अच्छा लाइफ दे पाऊँ, जिसके लिए मैं अच्छा अर्निंग चाहता हूँ। क्योंकि मेरी शिक्षा तो इतनी भी मजबूत नहीं है कि मुझे अच्छी खासी जॉब मिले जिसके दम पे मैं अच्छी खासी पैसा कमा सकता हूँ। वैसा तो मेरे पास डिग्री ही नहीं है। बिकॉज अब दुनिया बदल चुकी है, अब डिग्री का ज़्यादा वैल्यू देता है भाई। ठीक है, आप लाख चिल्लाते हुए रह जाओ कि आप बहुत पढ़े लिखे हो, आपके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई नहीं सुनेगा। जैसे आप ट्रेन पे जाओ, कहो जी हमने तो टिकट कटाया था जी, पर टिकट ही नहीं है आपके पास, तो कैसे प्रूव करोगे। अब तो पीएनआर वगैरह चल गया है कि चेक करिए वगैरह वगैरह। बट एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे किसी भी एग्जाम का फॉर्म फिलअप होने के लिए निकला हुआ है कि 12th पास आउट वाले इसको फॉर्म को भर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो बट 10th पास ही हो, लाख चिल्ला करके मर जाओगे कि भाई मेरा फार्म भराओ, उन सबसे ज़्यादा मेरी नॉलेज है, मेरा फार्म भराओ। क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। कहेगा जी डिग्री है आपके पास, नहीं है जी, तो डिग्री की भी चलती है। तो डिग्री नहीं है तो होता है बहुत लोगों को अच्छा खासा जॉब नहीं मिल पाता है। बाहर बाहर बड़े बड़े शहरों में भी अच्छे खासे जॉब नहीं मिल पाते, क्योंकि हर कोई पैसा आपके नॉलेज के अनुसार देता है भाई। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े शहरों में पैसा फेंका रहा है, कुछ भी नहीं जानते फिर भी पैसा हंसोद के ले जाइए ले जाइए, ऐसा कुछ नहीं होता है जी। ठीक है, आपकी शिक्षा के अनुसार ही कोई भी पैसा देगा। हम ही जैसे कर रहे हैं, तो जैसा नॉलेज है वैसा पैसा। हमसे ऊंचा भी है बहुत लोग जो दबा के पैसा कमा रहे हैं, तो उसके लिए वो नॉलेज को स्ट्रॉन्ग किए, पढ़ाई किए, डिग्री लाए। तो डिग्री भी मैटर करता है, ऐसा नहीं है। तो ये सब चलता है। खैर वो सबको हटाइए, मुद्दे पे ही आते हैं। किसी को बातें किया जाए आटा चक्की मिल। तो इसके लिए मेरे समझ से कम से कम एज जो है ना 25 साल अगर आपकी एज हो गई है और आपको लग रहा है आपको जीवन में कुछ करना है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, तो ये बिजनेस बहुत बढ़िया अच्छा खासा प्रॉफिट देता है। आटा चक्की का गेहूं वगैरह जो पीसने का काम करता है, ये आप खोल सकते हो। 25 के बाद आप कभी भी खोल सकते हो। कम नॉलेज है या बहुत अच्छा नॉलेज है तो भी खोल सकते हो भाई। नॉलेज वालों से भी ज़्यादा रुपया कमा लोगे अगर जो चल गया ना आपका बिजनेस। तो जितना जॉब वाला नहीं कमा रहा होगा ना आपके मोहल्ले में, उससे ज़्यादा आप अकेले कमा लोगे। समझ रहे हो ना। तो भाई उसके घर के पूरे घर की ग्रॉस इनकम भी ऐड कर दो तो भी आप उससे ज़्यादा कमा लो। बट डिपेंड करता है आपका चल जाए तो आपका स्ट्रेटजी कैसा है, आपका प्लानिंग कैसा है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए देखो क्या है ब्रदर, जैसे आप किसी गांव में रह रहे हो, इनकेस किसी विलेज में हो, तो आपके यहाँ जैसे कि देखो आपके आसपास आटा चक्की का मिल है। अगर जो नहीं है या बहुत बड़ी गांव है बट है तो एक ही दो है,
और हर कोई चाहता है भाई हमारे बगल में ही कोई दुकान रहे तो बढ़िया है, ज़्यादा दूर भटकना ना पड़े कोई भी सामान खरीदने के लिए, तुरंत में लेकर के चलाऊँ, समझ रहे हो नहीं। हर कोई चाहता है, जैसे हमारा भी मोहल्ला में शॉप है, अब यहाँ थोड़ा महंगा है और बाहर जो है थोड़ा सस्ता, बट फिर भी महंगा ही ले लेते हैं, पर उधर नहीं जाना चाहिए। अच्छा कौन जाएगा उतना दूरी यार, जबकि ज़्यादा दूरी नहीं, मैं मार्केट में रहता हूँ हिसुआ के, तो भाई सब कुछ अच्छा ही है यहाँ नियर बाई में, बट फिर भी मैं यही मोहल्ले में ही ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि नियर बाई पड़ता है, हर कोई अपने काम को चाहता है तुरंत में कर लूँ, कोई उतना मेहनत नहीं करना चाहता, समझ रहे हो, तो चाहता नज़दीक हो। तो अगर जो देख रहे हो कि आपके 100 आसपास जो 100-150 घर है, या जो भी घर है, 50 ही घर हो, 100 ही घर हो, वो आसपास दिख रहे हैं आपको कि इतना घर है, और यहाँ आसपास जो है ही नहीं कोई आटा चक्की का मिल, तो आप ये खोल सकते हो। इसके लिए एक मशीन लाना पड़ेगा आपको। मशीन का तो प्राइस नहीं मुझे पता, बट अराउंड 40-50 हज़ार के तो आएंगे ही आएंगे वो मशीन, लोहे का मशीन जो पिसता है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा चार्ज बैठेगा, तो 40 से 50 हज़ार रुपये लगा करके आप एक मशीन ला सकते हो थोड़ा सा। क्योंकि ब्रदर को बिजनेस में अगर जो करना चाहते हो तो आपको तो पहले पूंजी लगाओगे तभी ना लाभ मिलेगा, मतलब कैपिटल लगाओगे तभी ना आपको प्रॉफिट आएंगी भाई। तो ये जरूरी है आपको कैपिटल को लगाना, कैपिटल जितना बड़ा रखोगे प्रॉफिट भी उतनी बड़ी आएंगी, ऐसा है जी। और ऐसा 100% भी सही नहीं, कम कैपिटल में भी अच्छा अर्निंग है, बट थोड़ा दुकान को अच्छा स्पेस में रखोगे, बढ़िया मशीन रखोगे, थोड़ा पीसने का, जैसे कि हमारे तरफ तो लगभग 4 रुपये पीसते हैं, आप 3 रुपये ही पीस दिया करोगे, कुछ कम, जैसे आपके अगल बगल जो प्राइस है उसे 8 आना कम या 1 रुपये कम करो, धीरे धीरे कस्टमर आपके पास आने लगेंगे। अच्छा, क्योंकि देखो भाई दूसरी बात जो है ना, आपके जुबान का भी गेम है, ठीक है, आप किस तरह से बात करते हो, मतलब तीखा बोलने वाले का शहद भी बच जाता है, तो मीठा बोलने वाले का मिर्ची भी बिक जाती है। वही ये सब जुबान का खेल है भाई, आपके मन में क्या चल रहा है वो नहीं मैटर करता, आप कैसे बात कर रहे हो वो मैटर करता है। तो थोड़ा सा अच्छा से बोली स्वभाव रख सकते हो, और आप एक दुकान खोल सकते हो आटा चक्की का, जो कि कम से कम खर्च में, ये महीने का कम से कम नाना करते हुए 40 से 50 हज़ार का अर्निंग, 60 हज़ार का अर्निंग ऐसे देगा। हमारे घर के आसपास सिर्फ एक ही है, वहीं जाता हूँ मैं करवाने के लिए, बहुत दूरी है, कौन जाता है, लेकिन वो 1 रुपये कम लेता, फिर भी वहाँ नहीं जाते, छोड़ो यार क्या जाए, यहीं पे जाए। और गांव में क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ तो शहर में है, तो हमारे यहाँ देखो आटा कहाँ से आता है, गेहूँ, राशन में जो मिलता है ना, राशन वगैरह, गेहूँ मिलता है, चावल मिलता है जो सरकार की तरफ से, बस वही महीना में पिसाता हूँ। बट गाँव में क्या होता है जी, सब खेती करते हैं, तो वो खेती करके पिसवाना चाहते हैं, या शहर में बड़े बड़े मिल बना लेते हैं आटा पीसने का मिल, तो ये तो आप छोटा ही खोल सकते हो, जरूरी नहीं बहुत बड़ा है। एक मिल भी रहा तो क्या होता है, शहर में बहुत सारे शॉप होते हैं जहाँ की वो चावल भी खरीदते हैं, तो गेहूँ भी खरीदते हैं। कुछ क्या होता है, दुकानदार वो गेहूँ खरीद लेता है और बगल वाले के पास पिसवा करके भेज देता है। जैसे आपसे हम इनकेस 20 रुपये किलो गेहूँ कर दे, 5 रुपये किलो हम दे करके पिसवा दिए, इकट्ठा पिसवा रहे हैं तो 4 भी मानो, पर हम 5 रुपये ही मानते हैं, पिसवा दिए, पिसवा करके लाएं। अभी कैसे बिक रहा है आटा, तो 40 रुपये किलो, 40 रुपये किलो वो बेचेगा, 15 रुपये वो पे प्रॉफिट है। तो ऐसे भी हमारे अगल बगल वाले सारे दुकानदार वो खरीद लेते हैं, गेहूँ रहे, चावल रहे, सब कुछ वो सब खरीदता है, ऐसा नहीं यही है, आप लोग की तरफ भी खरीदते होंगे। तो आप ये बिजनेस कर सकते हो, अच्छा खासा मार्जिन है, स्टार्टिंग में कम ही खर्च करो, उसके बाद जो भी अर्निंग हो, जो भी प्रॉफिट हो, अपना सिर्फ कैपिटल निकाल लो, और जो भी प्रॉफिट हो उस प्रॉफिट से थोड़ा दुकान को बढ़ाते जाओ। इतना बड़ा मिल बना दो कि मतलब आपके जो आसपास जितने भी होंगे ये सब खरीदने वाले, जो कि इकट्ठा माल खरीदते हैं, वो आपके पास आ करके पिसवाएगा, अपना दुकान में बेचेगा। ऐसा है जी, क्योंकि वो गेहूँ बाहर कहाँ जाएगा, यहीं पिस जाएगा, बहुत कम है जो बाहर जाता है, क्योंकि भाई भूख हमें भी तो आटा चाहिए। अब हम उतना, जैसे कि इनके हम माना जाए कि हम बिहार में रह रहे हैं जी, हमें आटा चाहिए, और बिहार में कोई है जो गेहूँ खरीदता है, अब बिहार में गेहूँ खरीद के वो मुंबई ट्रांसफर करता है, अब मुंबई से पिसा करके हम लाएंगे यहाँ पे। जब हमको यहीं बिहार में गेहूँ चाहिए, बिहार में आप बेच रहे हो, तो ये पीस करके ये मोहल्ला में दे दो, आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी बचेगा। बट होता क्या है, कुछ बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब प्रचुर मात्रा में, तो उसको थोड़ा बहुत को ट्रांसपोर्ट कर देता है, बट सारा नहीं, कुछ बहुत यहाँ भी रहते हैं, तो उसके थ्रू आप अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हो। मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, जो मेरे घर के पास का दुकान है टावर के पास, सोच लो अगर जो उसमें प्रॉफिट नहीं होता, उसका 2 बेटा है, दोनों जॉब करता है, एक विकास मित्र है और एक पता नहीं किसी में जॉब है, लेकिन दोनों गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, जॉब करता है, प्रॉफिट है तभी ना वो ऐसे कर रहा है, समझो 2 बेटा है, मैंने क्या बोला, दोनों गवर्नमेंट जॉब में, बट फिर भी वो अभी तक वो मिल चला रहा है, यानी कहीं ना कहीं उसमें पैसा है तभी ना। तो आप भी इजीली खोल सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं, वही 50-60 हज़ार जो मैंने मशीन का बताया। और मान लो इनकेस अगर जो आप शहर में किराया पे ले करके शॉप खोल रहे हो, या गांव में भी रेंट पे लिए हो, पर मुझे नहीं लगता गांव में रेंट पे लेने की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा साइड भी होगा
तो भी लोग उधर पहुंच जाएंगे। गांव में तो कम चांस है रेंट पे लेने की, बट शहर की बात किया जाए तो आप शहर में रेंट पे ले सकते हो। अब बड़े बड़े जहां आपके शहर के अनुसार जो होगा प्राइस उसके अनुसार ले लो। बट एवरेज देखा जाए, जैसे अभी हमारे यहाँ के बताऊँ, हिसुआ की मैं बताऊँ तो इधर का रेंट बड़ा ही चीप चलता है भाई। चीप बोले तो मतलब एवरेज बोल सकता हूँ, चीप साइड में चलता है, एवरेज उसको बोल सकते हो। मतलब 1000-1500 रुपये में आपको मिल जाएगा बड़ा सा कमरा। 2000 रुपये में तो बहुत बवाल मिल जाएगा भाई, गजब सा। जहाँ मैं टाइपिंग सीखता था ना, रवि के पास निशा, बहुत बड़ा है, 2 रूम का सेट 2000 में ही टोटल किराया। अब बिल्कुल फ्रंट चौक पे, मतलब यहाँ से मतलब चौक है, इधर का भी रास्ता, इधर का भी रास्ता, उधर का भी रास्ता, 3 रास्ता में चौक पे 2000 में। तो आपको भी मान लेते हैं 2000 छोड़ो 2500 का किराया लगेगा और क्या महीने का। और आप जो है वहाँ आटा पीसने का काम करो, जैसे आपके अनुसार जो उधर होगा प्राइस उसके अनुसार आप पिसाई कीजिए। जैसे हमारे तरफ जो है अभी 4 रुपये चल रहे हैं, 5 रुपये चल रहे हैं, तो उसी के अनुसार जो भी आपकी तरफ होगा वैसे ही प्राइस रखो, उससे 8 आना कम ही रखो, समझ रहे हो ना। बिल्कुल बढ़िया एकदम तुरंत आए, तुरंत काम करके दो फटाफट, ज़्यादा देर ना लगाओ, ज़्यादा वेट ना कराओ। और चाहो तो आप स्टाफ भी रख सकते हो अपने शॉप पे, अगर जो आपकी इच्छा हो तो। वैसे मैं कहूँगा स्टार्टिंग में खुद से ही कर लो तो ज़्यादा बेहतर है, बट इच्छा हो तो रख सकते हो। बट कम से कम खर्च में ये सब बढ़िया बिजनेस है। उम्मीद करते हैं जो जो इस वीडियो में आप लोगों को बताना था वो मैं बता चुका हूँ। वीडियो आप लोगों को देख करके कैसा लगा जरूर बताना। आपके मन में और भी कोई डाउट है कि इस बिजनेस के बारे में बताओ या ये जॉब के टॉपिक, कोई भी टॉपिक हो अर्निंग से रिलेटेड, आप कमेंट कर देना, उस पर भी मैं वीडियो लाऊंगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। पंखा बंद करके गर्मी में आप लोगों के लिए रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ। देखो टाइम दिखाता हूँ, 10:07 हो चुका है, अभी आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय, लव यू मेरे प्यारे भाई।